दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.2 के भाग 1 में 2 प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी बड़े हैं, प्रमेय है तो सिद्ध करना पड़ेगा, इसलिए इस पार्ट में हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बाकी के 3 प्रश्नों को हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बिंदु DE तथा F क्रमशः भुजाओं BC, AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड AD रेखाखंड EF पर लंब है तथा उसे समद्विभाजित करती है। देखिए, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो सर्वांग समता के नियम से हल कर सकते हैं और एक हम इसमें चतुर्भुज बना के हल कर सकते हैं। अब ये चतुर्भुज का ही चैप्टर है तो इसलिए हम चतुर्भुज से शुरू करते हैं इसे, मतलब चतुर्भुज की सहायता से इसे हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो फिगर बनाना ज़रूरी है, फिगर से ही सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ABC इसका नाम देते हैं और इसके मध्य बिंदु हैं क्रमशः BC का D है और AC का E है और AB का F मध्य बिंदु है। और हाँ, AB बराबर AC ये दिया हुआ है। अब चलिए लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB बराबर AC और D, E और F क्रमशः BC, AC और AB के मध्य बिंदु हैं और AB के मध्य बिंदु। अब देखिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए मध्य बिंदु प्रमेय एक होता है, उसकी सहायता से हम हल करेंगे इन्हें। अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है ये आगे आपको बताऊंगा मैं। मध्य बिंदु है। अब देखिए, इसमें ना रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे हम, इनके सारे जो मध्य बिंदु हैं उन्हें आपस में हम रेखाखंडों से मिला देंगे तो एक और त्रिभुज मिल जाएगा। त्रिभुज, अब देखिए ये तो त्रिभुज मिला, अब ये जो बनेगा DEAF ये एक चतुर्भुज बनेगा, दिख रहा है। तो इसी की सहायता से हम हल करेंगे। तो चलिए, रचना करना है, ये भी नोट कर लेते हैं। रचना करना है D, E और F को रेखाखंडों से मिला दीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि मध्य बिंदु प्रमेय होता क्या है। मध्य बिंदु प्रमेय वो होता है, अब मान लीजिए किसी त्रिभुज के अगर मध्य बिंदुओं को हम आपस में मिला दें तो जो रेखा होती है वो अपने सामने की रेखा के समांतर होती है और उसका ठीक आधा होती है। जैसे FE समांतर होगा BC के और FE आधा होगा किसका, BC का। ऐसे ही DE जो है वो AB के समांतर होगा और AB का आधा होगा क्या, DE, ठीक है। और इसी प्रकार DF जो है वो समांतर होगा AC के और AC का आधा होगा DF, ठीक है। यही कहलाता है मध्य बिंदु प्रमेय। अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि AD लंब है EF पर और AD ही काटता है EF को, मतलब ये रेखा जो है यहां से मिला देंगे। AB लंब है EF पर और बीचों बीच काटता है, यही सिद्ध करना है हमें, ठीक। चलिए हल करते हैं इसे। अब जैसा कि मैंने बताया कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है, जो मध्य बिंदुओं को हमने रेखाखंडों से मिला दिया तो ये रेखा अपने सामने की रेखा के समांतर होगा और उसका आधा होगा। तो यही हम शुरू करेंगे। DE समांतर है किसके, AB के, ये लिख दिया मैंने, तथा DE बराबर हाफ AB, ये भी बताया मैंने। अब सेकंड देखते हैं, और DF जो है वो किसके समांतर हो जाएगा, AC के समांतर हो जाएगा और उसी का आधा होगा, तथा DF आधा होगा किसका, AC का।
ठीक, इसे हम लिख लेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक, ये त्रिभुज का एक प्रमेय है। अब देखिए, चूंकि ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी ये दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अच्छा, इसे हम 1/2 ए बी बराबर 1/2 ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आधा इधर भी किया आधा इधर भी किया तो कोई फर्क नहीं, इससे ये कट जाएगा। अब हाफ ए बी बराबर क्या दिया था, यहाँ पे डी दिया था, तो डी ई बराबर, और हाफ ए सी बराबर डी एफ दिया है, तो डी एफ लिख लिया मैंने, लिख लिया। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और देखिए, चूंकि ए एफ बराबर हाफ ए बी, अब ये कैसे हुआ, चित्र देखिए, ए एफ बराबर हाफ ए बी होगा ना, हाफ ए बी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसका, तो ए एफ अगर लूं तो हाफ ए बी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर ए सी लूं या ए ई लूं तो इस किसका आधा हो जाएगा, ए सी का, तो वही अगला, कॉमा ए ई बराबर हाफ ए सी, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हाफ ए बी और हाफ ए सी डी ई डी एफ के बराबर है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं कि डी ई बराबर डी एफ बराबर ए एफ बराबर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, सारे समान ही है ना। तो अगर सारे भुजाएं इसमें समान हो गई, देखिए डी ई बराबर ए एफ बराबर एफ डी या डी एफ, तो ये क्या हो गया, हमें एक समचतुर्भुज मिल गया। इस आकृति को देखिए, रेड पेन से कर रहा हूं, इस आकृति को देखिए, ये एक समचतुर्भुज मिल गया। समचतुर्भुज की क्या खासियत होती है कि उसके सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए डी ई ए एफ एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है, और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। दिखाई नहीं दे रहा, सर थोड़ा सा आगे कर लेता हूं। और समचतुर्भुज के विकर्ण, ये भी नोट करेंगे हम, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं तथा एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो ये दोनों चीजें प्रूव हो गई हमारी, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। इतना नोट कर लिया हमने। अब मैं चित्र में आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, ये जो है विकर्ण दोनों, ये यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री का ये बनेगा, और एक दूसरे को बीचों बीच काटते हैं, मतलब ये बराबर ये और ऐसे ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, यही तो सिद्ध करना था हमें, है ना। तो दोनों चीजें सिद्ध हो गई, और लंब होता है ये भी सिद्ध हो गया हमारा। एडी जो पूरी रेखा है वो किस पे, ई एफ पे लंब हो गई। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए AD लंब है EF तथा उसे समद्विभाजित करता है, उसे समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध हो गया, तो इति सिद्धम। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः XY तथा Z हैं। XZ और BY परस्पर बिंदु M पर मिलते हैं तथा CZ
और एक्स वाई परस्पर एन पर मिलते हैं, सिद्ध कीजिए कि एम एन बराबर 1/4 BC। अब देखिए ये प्रश्न कुछ कुछ पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा चित्र बनाना। चित्र बनाएंगे तो उसी में समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से हल होगा। तो इससे मैं डायरेक्ट हल करूँगा, आप लोग दिया है और जो हल करना है ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये चित्र जो बनेगा, ABC एक त्रिभुज मैंने लिया और बोल रहे हैं कि इसके मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन से हैं। BC का है X और AC का है Y और AB का है Z, ठीक है। इन बिंदुओं को आपस में हम मिला देते हैं, एक और त्रिभुज मुझे मिल जाएगा, है ना। फिर बोल रहा है कि एग्जैक्ट बोल रहा है कि एग्जिट का मध्य बिंदु, मतलब दोनों आपस में कहाँ, BY और एग्जिट कहाँ पे मिलते हैं, M बिंदु पे मिलते हैं। मतलब इस रेखा को हमें यहाँ मिलाना पड़ेगा, तो ये बिंदु जो मिलेगी वो क्या होगी, M। और इसी प्रकार CZ और XY इस बिंदु पे जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, N, ठीक है। इस रेखा को हम मिला लेते हैं, ठीक। अब इसी प्रश्न में आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने जैसा कि बताया था कि अगर मध्य बिंदु मिलते हैं तो XY जो है वो किसके समांतर होगा, AB के, और AB का क्या हो जाएगा, ये आधा होगा। उसी प्रकार XZ जो है वो किसके समांतर होगा, AC के, और AC का क्या हो जाएगा, ये आधा होगा। उसी प्रकार ZY या YZ किसके समांतर होगा, BC के, और BC के ठीक के आधा होगा। अब चलिए इस त्रिभुज में देखते हैं, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है। तो ये इसका क्या होगा, समांतर होगा, ZY का समांतर MN होगा, और इसी का ठीक क्या होगा, आधा होगा। अब बताइए ये इसका आधा है, क्या ZY BC का आधा है, तो MN इसका क्या हो जाएगा, 1/4। बस यही सिद्ध करना है हमें, ठीक। चलिए तो सबसे पहले मध्य बिंदु प्रमेय से डायरेक्ट हम हल करते हैं। हल मध्य बिंदु प्रमेय से XY समांतर है AB और XY बराबर हाफ AB, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार YZ बराबर समांतर BC ना, YZ जो है वो BC के समांतर है, तो YZ बराबर क्या हो जाएगा, हाफ BC। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार XZ समांतर है AC के, XZ समांतर AC, और XZ बराबर है हाफ AC के। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3, ठीक। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब देखिए दो जोड़े समांतर है ना, XY समांतर है AB और YZ, XY समांतर है AB और YZ समांतर है BC, YZ समांतर है BC, दो हमें मिल गए समांतर। तो ये एक हमें चतुर्भुज मिलेगा और ये एक चतुर्भुज मिलेगा। यहाँ से देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज हमें मिलेगा, ठीक, और ये एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा, मिल रहा है ना। फिर दो जोड़े समांतर हैं, लिख लेंगे, दो जोड़े समांतर हैं, इसीलिए BXYZ एक समांतर चतुर्भुज होगा। BXYZ एक समांतर चतुर्भुज, BXYZ एक समांतर चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा। अब समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं।
अतः m मध्य बिंदु होगा, m जो है वो मध्य बिंदु होगा किसका, xz का। ये जो है ये इसका xz का मध्य बिंदु होगा, तो m मध्य बिंदु होगा, xz मध्य बिंदु होगा xz का। इसी प्रकार अब देखिए दूसरा अगर हम लें XCYZ, तो इसमें भी जो विकर्ण है वो परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो n किसका होगा मध्य बिंदु, XY का होगा। इसी प्रकार n मध्य बिंदु होगा XY का। ठीक है, अब देखिए अब त्रिभुज पे आ जाता है। XYZ अगर मैं त्रिभुज ले लूं तो ये मुझे एक में मध्य बिंदु मिल गया और ये इस भुजा का मध्य बिंदु मिल गया, है ना। तो ये मध्य बिंदु मिल गया, तो अभी शुरू में जैसे मैंने समझाया था ये मध्य बिंदु है इस त्रिभुज का, तो x जो ZY के समांतर हो जाएगा mn, और इसी का ठीक आधा हो जाएगा ना, वही मैं करने जा रहा हूँ। चलिए अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज XYZ में तो हम लिख सकते हैं mn समांतर है, देखिए mn समांतर है ZY के या YZ के, और mn बराबर हाफ YZ। ठीक, इतना लिख सकते हैं। लेकिन जो YZ है वो खुद किसका है, हाफ है, हाफ BC का है, तो YZ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ BC लिख सकते हैं। तो mn बराबर मैं लिखूंगा हाफ, और YZ की जगह मैं रख दे रहा हूं हाफ BC, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, हाफ और हाफ का मल्टीप्लाई होगा 1/4 और BC। ये हमने सिद्ध कर लिया। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हम जो पार्ट करेंगे उसमें बाकी के 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।